एक कमरे में 150 मेहमान, टपकती छत, खर्राटों का शोर और गोबर की बदबू। मेरे पापा सही कहते थे, प्यार से पेट नहीं भरता। मैं इस एक कमरे के ससुराल में घुट घुट कर मर जाऊंगी। एक कमरे के घर की हालत बेहद अजीब हो चुकी थी। रात में सभी जैसे तैसे सो गए और अगले दिन सुबह होते जो सभी ने कोठरी में बने टॉयलेट पर धावा बोल दिया। रिश्तेदार टॉयलेट के बाहर गंदे चप्पल उतार रहे थे और सीधे कमरे के गद्दे पर आकर बैठ रहे थे। पास में ही रिया भट्टी के पास खाना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसा इंतजाम है। इसी एक कमरे में सब सो रहे हैं, यही खाना बन रहा है और इसी कमरे के कोने में टॉयलेट है। लोग टॉयलेट से निकलकर सीधे आकर फर्श पर बैठ रहे हैं। मुझे तो उल्टी आ जाएगी इस गंदगी से। अरे हटाओ अपनी ये चप्पल टॉयलेट के आगे से। ए नहीं बहू, ला चाय ला एक कप। चाची जी, मैं सुबह 4 बजे से भट्टी पर 150 लोगों का खाना बना रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, थोड़ी देर सांस तो लेने दीजिए। लो सुनो इनकी बातें। नई नवेली बहू है तो क्या महारानी बनकर बैठी रहोगी? अरे बहू, अभी से सारा काम नहीं करोगी और हाथ पैर नहीं चलाओगी तो आगे चलकर घर गृहस्थी कैसे संभलेगी और काम कैसे सीखोगी? बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे जमाने में तो नई बहुएं घर का सारा काम हंसकर संभालती थी। देख बहू, रिश्तेदार सही कह रहे हैं। नई नवेली बहू को ही काम करके सबका दिल जीतना पड़ता है और काम सीखना पड़ता है। काम नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे कि नाम पर मुझसे 150 लोगों का चपड़ासियों जैसा काम करवाया जा रहा है। एक कमरे में टॉयलेट की बदबू और रिश्तेदारों के ताने। मेरी तो मत मारी गई थी कि जो मैंने राहुल से शादी की। दोपहर होते होते अब 150 मेहमानों के लिए नल में पानी भी खत्म हो चुका था और गंदे कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया था। अब एक कमरे की कोठरी के बाहर हैंडपंप के पास 150 रिश्तेदारों की भारी भीड़ लगी है। गंदे कपड़ों की बड़ी बड़ी गठरियां पड़ी हैं। ए बहू, ये कपड़े देख रही है? 20 बच्चों के भीगे और कीचड़ से सने कपड़े हैं। इन्हें कुएं और हैंडपंप पर ले जाकर साबुन से चकाचक धो दे। चाची जी, इतने सारे कपड़े, हैंडपंप पर तो पानी ही नहीं आ रहा और मेरे हाथों में कल से बर्तन मांज कर छाले पड़े हुए हैं। लो, हो गए नखरे शुरू। अरे बहू, जब शादी इस घर में की है तो काम तो करना पड़ेगा ना। जा पोखर से बाल्टी भर भर कर पानी ला। अरे रुको रुको, पहले मुझे नहाने के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए। 150 लोग हैं, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बाल्टी सिर पर फोड़ दूंगी। हे भगवान, पोखर से पानी भरूं 150 लोगों के लिए, कपड़े पटक पटक कर धोऊं, मैं कहाँ फंस गई? अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। मेहमानों के नहाने के बाद उनके लिए खाना भी चढ़ाना है। दोपहर के 2 बज चुके थे। 150 मेहमानों का पेट भरते भरते घर का राशन, आटा, सब्जी सब खत्म हो चुका था, लेकिन रिश्तेदारों की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। माची, ड्रम में आटा खत्म हो गया है, चावल भी खत्म हो गया है। अब मैं 150 लोगों के लिए क्या बनाऊं? अरे आटा खत्म हो गया, सोनू दौड़ कर दुकान से 20 किलो आटा ले आ। अरे बहू, सूखी रोटी मत खिलाना, साथ में रायता और तीखी चटनी भी पीस ले। सिलबट्टे पर पीसना, मिक्सी की चटनी में मजा नहीं आता। और हाँ, हमारे बच्चों के लिए सेवैयां बना दे। बहू की दावत है, कुछ मीठा तो होना ही।